ऐसा उद्देश्य होता है। ये ठीक वैसी है जैसे एक शेर है ना, शाहिद शराब पीने दे मस्जिद पे बैठकर, या फिर वो जगह बता दे जहाँ खुदा ना। तो ये एक बड़ी विडम्बना है, लेकिन आपने एक बड़ा कमाल का काम किया है, इसमें आपको विशेष रूप से दिखाई दिया। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी अलग ढंग के लेखक थे। हमारे अंदर ऐसा कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि जब धर्म की हानि होती है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो कोई देवता प्रकट हो जाता है। तो कोई देवता प्रकट नहीं हुआ था उस टाइम, प्रकट हो गए प्रेमचंद। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। और उन्होंने उन सब चीज़ों पर आघात किया जो आमतौर पर हम लोग इनको अपना आदर्श मानते हैं। एक झूठे आदर्श, एक झूठी परंपरा जिनके शिकंजे में हम माला जपते हैं, उनके खिलाफत उस वक्त की उन्होंने, उसके पहले वो उनको नाम बदलना पड़ा। जब वो अपने नाम से लिखते थे धनपत राय, तो उनका नाम था धनपत राय। जब वो लिखे तो बाद में उनके चीज़ों को बिस्केट किया, जो ने छीन लिया, सब चीज़ के नाम बदलना पड़ा, अपने के नाम से लिखे। इस प्रकार जो प्रेमचंद का अवदान है वो बड़ा विचित्र अवदान है। और सबसे शर्म की बात यह है कि आज के तो प्रेमचंद की जयंती पर तो हमको शर्म दिवस मनाना चाहिए कि इतना हम कहानी पढ़ते हैं उनकी, इतनी बात करते हैं, लेकिन समाज तो वही का वही रह गया। जिस धर्मांधता को लेकर उन्होंने लिखा संगति या अन्य दूसरे कहानियाँ, जिस मानसिकता को लेकर के उन्होंने निर्मला लिखा, या जिसको लेकर के उन्होंने ईदगाह लिखा, वो स्थिति तो आज भी हमारे देश में बनी हुई है। आज भी अब जाइए, मैं कभी कभी अपने राजस्थान के गांव में जाता हूँ, तो आज भी हमारे हरिजनों का कुआं अलग है, अभी भी है। आज भी कलकत्ते में आप हरिजनों को लेकर जाइए, पीछे मंदिर में प्रवेश करिए, चर्च का बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, जब मुझे बच्चे द्वारा जानकारी है। शकुन जी विशेष रूप से ख्याल रखिए। आज किसी मंदिर में जाइए हरिजन को लेकर, देखिए क्या होता है। हरिजन को, हरिजनों को लेकर नहीं, आप उन्हीं चलिए, चलते हैं हरिजनों को लेकर के वहाँ प्रवेश कराइए किसी भी मंदिर में। यादव को पकड़ के पीटा है, पीटा है। आज भी मंदिरों में कहाँ प्रवेश है? देखिए, हरिजनों को गांव में, शहर में भी नहीं है। आप चलिए, अगर आप कहते हैं यहाँ जीडी बिरला जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बैकुंठनाथ मंदिर है, चलिए मैं आपकी इजाज़त दिलाइए, 10 हरिजनों को लेकर इतना करवाइए। तो बदला कहाँ समाज में, क्या बदला? तो ये एक प्रकार से धिक्कार दिवस हो जाते हैं। 31 जुलाई को उनका जन्म हुआ था, और 31 जुलाई को तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखा, फिर कई कई लिखे उन्होंने। उनका एक भाव मैं इसलिए कहता हूँ, 31 जुलाई दोनों में है, समृद्ध को नहीं दोष कुछ नहीं, समृद्ध को नहीं दोष कुछ नहीं। एक लाइन में उन्होंने कितनी विडंबना की, कितनी बड़ा व्यंग किया उन्होंने, समृद्ध को नहीं दोष कुछ। ये बात बिल्कुल सही है, आज भी वही स्थिति है। अगर आप समर्थवान हैं, आपका कोई दोष नहीं है, आप कुछ भी क्राइम कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, किसी का घर उजाड़ सकते हैं, किसी की बस्ती उजाड़ सकते हैं, कोई आपको मान नहीं है। लेकिन वही अगर आप एक कमजोर आदमी 2 पैसे के लिए, अपने रोजगार के लिए काम करके तो बधिया हो जाती है, उसमें चढ़ जाती है, तो समाज आज भी वही कमी है। एक बात खासकर देखिए, प्रेमचंद जी ने, वो अंग्रेजों के ज़माने में पैदा हुए, मर भी गए अंग्रेजों के ज़माने में। उन्होंने कहीं झूठी बात नहीं की कि अंग्रेजों को हटाओ, हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लो, कहीं उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने समझ लिया था कि जब तक सामाजिक बदलाव नहीं आएगा, सामाजिक चेंजेस जब तक नहीं आएंगे, समाज की विषमता जब तक खत्म नहीं होगी,
विसंगतियाँ जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आज़ादी छूटी है, ये समझ लेना। परफेक्टली आज़ादी तो हमने प्राप्त कर ली, काले हमारे हम लोग आ गए शासन में और गोरे चले गए, स्थिति करीब करीब ऐसी तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मुंशी प्रेमचंद ने कुठाराघात किया, जब तक सामाजिक बदलाव नहीं आएगा, सामाजिक विसंगतियाँ खत्म नहीं होगी, सामाजिक विषमता खत्म नहीं होगी, समाज के अंदर विकार खत्म नहीं होंगे, तो आज़ादी का लाभ जो है आपको नहीं मिलेगा। ये बात प्रेमचंद जी ने कही जो अक्षर से लागू होते हैं। जैसा मैंने बताया, दो एक चीजें मैं उनके बारे में जो लोग कम जानते हैं। पहली बात तो उन्होंने शुरुआत की थी उर्दू से, उर्दू में लिखा, बाद में हिंदी में, उर्दू में। जबकि आज हमारे यहाँ लोग कहते एक दबी जबान से उर्दू तो हमारी भाषा, उर्दू का हमारी भाषा नहीं मानते हो, इतनी गलत बात है। क्योंकि उर्दू और हिंदी तो बहनें हैं, सिस्टर्स, सुनो बहनें। शिव गंगा भी पानी है, शिव गंगा भी पानी है और जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, बताइए पानी का मजहब क्या होगा? ये बात उस वक्त की थी, आज भी लागू है। आप कुछ कर लीजिए, जाके मंदिर पर घंटी बजा लीजिए, सारे पाप माफ हो। सबसे बड़े पापालय तो हम लोग के शिवालय, हम लोग रोज देखते जा रहे हैं। नहीं आपको विश्वास हो चलिए मेरे साथ, हम आपको ले चलिए। ये क्या है? शर्मनाक चीज बताया मुंशी प्रेमचंद ने वो सब लिखा। और वो गांव में नहीं रहे, ज़्यादा लोग गलत धारणा है कि गांव में रहे, गांव में नहीं रहे, तो बनारस में रहे, ज़्यादातर बनारस में रहे, कानपुर में रहे, लेकिन गांव में नहीं रहे। गांव की शिक्षा क्या थी? केवल दूसरी कि गांव में बसा है, जमींदारों का अत्याचार, बड़े लोग अत्याचार, पूंजीपतियों का अत्याचार, उसके बारे में कहानी के रूप में लिखे। ये सबसे बड़ी बात। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उन